नहीं पाया। आपके भी जीवन में कई बार भगवान का अवतार हुआ, मेरे भी जीवन में कई बार भगवान का अवतार हुआ। हम लोगों ने पहचान नहीं पाया, क्योंकि पहचान कैसे पाए? जगत को पहचानने की और देखने की आंख जगदीश देता है, और जगदीश को पहचानने और देखने की आंख परमात्मा नहीं, जगदीश नहीं, कोई संत, कोई महात्मा देता है। भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा दी हुई आंखों से हम जगत का दर्शन करते हैं, और किसी संत और किसी महात्मा के द्वारा दी हुई आंखों के द्वारा हम जगत नहीं, जगदीश का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। जिन आंखों से जगत का दर्शन हो उसे लोचन कहा जाता है, और जिन आंखों से जगदीश का दर्शन हो उसको विलोचन कहा जाता है। रामायण में बाबा कहते हैं, ओघर ही बिमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपूत प्रगट जहाँ जो जे खानिक। भगवान को पहचानने के लिए आंख, कभी कभी भगवान मिल जाते हैं लेकिन हम लोग भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। और विचार करो, तुलसीदास को भी तो भगवान मिल गए थे, लेकिन कहां पहचान पाए? चित्रकूट में मंदाकिनी के घाट पर स्वयं परमात्मा राम तुलसीदास जी से चंदन मांग रहा है। तुलसीदास ने कहा, नाना तुम्हें चंदन नहीं दूंगा, चले जाओ यहां से, हट जाओ। अरे बोले, किसके लिए चंदन बना रहे हो? बाबा जी ने कहा, मैं चंदन तो अपने प्रभु श्री राम के लिए तैयार कर रहा हूं। जब वो आएंगे ना तो उन्हीं के मस्तक पर लगेगा। और श्री राम ही खड़े खड़े मांग रहे हैं। दूसरे दिन फिर वही स्थान पर गए। आहा, मेरे राघव सरकार, मेरे प्रभु राम जी फिर वहां पहुंच गए। बाबा चंदन दे दो। अरे तू तो कल वाला ही छोरा है, फिर आज आ गया, क्यों तू मुझे परेशान कर रहा है? अरे बाबा चंदन, चंदन तो प्रभु अपने श्री राम के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। और बाबा तुलसीदास जी एक बार राम कह देते ना तो उनके आंखों में आंसू आ जाते, इतना प्यारा नाम उसे लगता है। हमें जब अपने प्रिय का स्मरण आ जाता है ना तो उसके विरह में आंखों में आंसू अपने आप आ जाते हैं। रोने लगे। तुलसीदास जी ने कहा, भैया बहुत लोग दुनिया में हैं, उनको परेशान कर लो जाकर के, हमें परेशान मत करो। राम जी ने कहा, बाबा इतना क्यों रो रहे हो, इतना क्यों दुखी हो रहे हो, क्या कुछ खो गया है? बाबा ने कहा, हाँ हमारा सबसे कीमती रत्न खो गया है, हीरा खो गया है। क्या खो गया है जो नहीं मिल रहा है? तुलसीदास जी ने कहा, हमारे राम जी हमको नहीं मिल रहे। राम जैसे ही कहा राम जी नहीं मिल रहे, तो राम जी ने कहा, आप राम जी के लिए इतना रो रहे हो और राम जी तुम्हारे मिल नहीं रहे, तो क्या राम जी को दया नहीं आ रही तुम्हारे ऊपर? इसका मतलब राम जी तुम्हारे बड़े कठोर हैं। तुलसीदास ने कहा, ना 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 ना, कहा सो कहा, लेकिन अब ये मत कहना राम जी मेरे कठोर नहीं है, मेरे राम जी तो बड़े कृपालु हैं, बड़े कोमल हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। अंबुज माने कमल, फूल, फूल पुष्प जैसे कोमल है, जैसे कोमल। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता
समारोपित भागम। दुष्टों के लिए पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। मेरे राम जी कठोर नहीं है, वो तो बड़े कोमल है, बड़े कृपालु है। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुखु कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। बाबा जी ने कहा मेरे राम जी कठोर नहीं है, वो तो बड़े कोमल हैं। कंज मुख, उनका मुख भी बड़ा कोमल है। कंज पद कर, कंज हाथ भी बड़े कोमल हैं। कंज पद, और उनके पैर भी बड़े कोमल हैं। कंजारुणम, और उनका पूरा विग्रह बड़ा कोमल है। तो राम जी ने कहा फिर इतने कोमल है, कृपालु हैं, तो दया क्यों नहीं कर रहे? बोले मेरी ममता, प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रहे। लगता है अभी इस लायक नहीं बनाऊं। तीसरे दिन पुनः आए और फिर मना कर दिया। आज हनुमान जी तोता बन करके और एक डाल पर बैठ करके आहा दोहा बोल दिया। यदि आज भी राम जी निकल गए, तुलसीदास ने नहीं पहचान पाया, तो फिर इब्बी दुब्बी दिब्बी और 3 बार के मतलब आखिरी फिर दोहा बोल दिया। चित्रकूट में घाट पर भय संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। दौड़ करके तुलसीदास श्री राम जी के चरणों पर गिर पड़े। तू तो 3 दिन से आ रहा है सरकार, अब बोलो। तुलसीदास जी को राम जी मिले 3 बार, लेकिन पहचान पाया? पहचान नहीं पाया। पहचानवाया किसने? परमात्मा को कोई महात्मा पहचानवाता है, इसलिए सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। भगवंत को कोई संत पहचानवाता है। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया, बोले मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने पर मिल जाते हैं भगवान मगर आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। भगवान को पहचानने के लिए आंख होना चाहिए। अब वो आंख सदगुरु देता है, सत्संग देता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कलयुग में भगवान का अवतार होगा नहीं, कई बार हमारे जीवन में हो चुका है, मैंने पहचान नहीं पाया। कैसे हो चुका याद दिलाऊं? रात के 12 बजे का समय है, सारे साधन ठप हो गए, हमारे पास में कोई साधन है नहीं, और 12 बजे रात के बहुरिया की तबीयत गड़बड़ाई। अब आनन फानन हमने बहुरिया को लिया, लेकर के चौराहे पर आए कि हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन वहां कोई सवारी साधन नहीं। अचानक एक पूरब की तरफ से कार वाला आ रहा है। यद्यपि हमारा परिचित नहीं है, लेकिन मैंने उसको हाथ दिया, उसने रोक दिया, कहा ये मेरी बहुरिया है, स्वास्थ्य बहुत
कृपा करके हॉस्पिटल पहुंचा दे। हाँ बोले उधर ही तो जा रहा हूं, आइए बैठिए। बैठा लिया, आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू किया। देखा यदि 5 मिनट भी लेट हो जाते तो हमारी कोई गारंटी नहीं, तुम्हारी बहुरिया को कोई बचाने वाला था नहीं। अब विचार करो, सारे साधन बंद हैं, सवारियां चल नहीं रही। रात के 12 बजे, कार वाला हमारा कोई परिचित भी नहीं है और हमको फिर भी समय से हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास में पहुंचा दिया। ये कार वाला कौन था? ये कार वाला कोई और दूसरा नहीं था। मेरी माताओं बहनों भाइयों, तब ये मानस की चौपाई याद कर लेना, ये कार वाला नहीं, मेरा परमात्मा ही। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, 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 हरे कृपा निधि सजन तेरा। हरि कृपा निधि आवाज कर इधर किनारे वाली आवाज। हरि कृपा निधि सजन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान ने तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पी। तब तब धरे, इतना ही नहीं, बोलो भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, अवतार हुआ कि नहीं। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं 60-65 की स्पीड में, वो अचानक सामने से कार आ रही है। कार की स्टीयरिंग गड़बड़ाई, मामला लड़खड़ाया, स्टीयरिंग फेल हुई और आप समझ रहे हैं कि कार बिल्कुल हमारे सामने आ रही है। अब हमको बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि 60-65 की स्पीड में मोटरसाइकिल जा रही है। यदि एकदम रोक रहा हूं तो भी मैं जा रहा हूं और नहीं तो सामने कार आ ही रही है। 50 मीटर की मात्र दूरी है। अब समझ गए कि मैं गया। तब तक अचानक बीच रोड से नील गाय निकल करके भाग खड़ी हुई और कार में टकराई, कार किनारे हो गई। आपके सामने वाला रास्ता साफ हो गया। अब विचार करो, वो नील गाय कौन है? वो कोई दूसरा नहीं है, आपकी रक्षा करने के लिए तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, 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 हरहि कृपा निधि सजन तेरा, हरहि कृपा निधि सजन तेरा, हरहि कृपा निधि सजन तेरा। राशि वाला थोड़ा बढ़वाइए, उसको सही करवाइए, बहुत गमक रहा है ज्यादा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अनेक बार हमारे जीवन में भगवान का अवतार होगा नहीं, हो चुका है। भगवान ने मथुरा में अवतार लेकर के तत्काल मथुरा को छोड़ दिया और गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ चले गए। भगवान ने मथुरा को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मथुरा की नगरी का राजा कौन है? मथुरा की नगरी का राजा है कंस। कंस का मतलब काम।
भगवान उस नगरी में निवास नहीं करते जिस नगरी का राजा कंस अर्थात काम होता है। भगवान उस नगरी में निवास करते हैं जिस नगरी का राजा राम होता है। यदि आप चाहें कि हमारे इस जीवन रूपी नगरी में भगवान का वास हो, तो अपने जीवन की नगरी का राजा कंस अर्थात काम को नहीं, बल्कि हम अपने जीवन की नगरी का राजा प्रभु श्री राम को बनाएं अथवा श्याम को बनाएं। परमात्मा का सदा सदा के लिए अवतार हो जाएगा। मथुरा देखा जाए तो मथुरा कोई दूसरी नगरी नहीं है। हमारा आपका जो मानव शरीर है ना, यही तो सबसे बड़ी मथुरा है। और मथुरा कैसे है? मथुरा में 3 अक्षर हैं, मथुरा। अच्छा, 2 अक्षर इसमें से लिख करके, मथुरा लिख करके और थू 1 अक्षर अलग कर दीजिए, क्या बचेगा? थू अलग कर दीजिए, रामा अलग कर दीजिए, थू बचेगा केवल। शरीर हमारी आपकी सौभाग्यशालिनी नगरी मथुरा है, लेकिन कैसे? शरीर हमारा आपका मथुरा तभी है यदि हमारा आपका 2 अक्षरों से संबंध जुड़ा हुआ है, रा और मां, तभी तो मथुरा है। और यदि राम से संबंध नहीं जुड़ा है तो ये बिल्कुल थू है। इसीलिए तो बाबा जी इसको कहते हैं, एक तरफ कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। एक तरफ कह रहे हैं अधम और दूसरे तरफ कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन भावा। एक तरफ कह रहे हैं अधम और एक तरफ कह रहे हैं बड़भागी। किसी ने कहा बाबा यदि अधम है तो बड़भागी कैसे, और बड़भागी है तो अधम कैसे? बाबा ने कहा जिसका संबंध राम से जुड़ा हुआ है उसका शरीर बड़भागी है, और जिसका शरीर वासनाओं से रहित, भगवान से रहित है, उसका शरीर अधम है। मथुरा रूपी नगरी का भगवान ने परित्याग कर दिया और नंद और यशोदा के यहाँ गोकुल में जाकर के बाल लीलाओं का आनंद प्रदान किया। गोकुल का मतलब क्या है? गो माने गौएं और कुल माने समूह। जहां गौओं का समूह निवास करता है, गौओं की सेवा होती है, संतों की सेवा होती है, गौओं का पालन होता है। और भगवान का अवतार तो गो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गौओं की सेवा के लिए ही भगवान का अवतार होता है। गौ पालन के लिए एक भगवान का नाम है गोपाल। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान का नाम है गोपाल, इसलिए जो है उनका भगवान ने गोकुल में जाकर के, और गो माने इंद्रियों को भी गो कहा जाता है। गो माने इंद्रिय और कुल माने समूह। जिसकी सारी इंद्रियां समूह के साथ में गोविंद के चरणों में लगी होती हैं, कभी न कभी परमात्मा उसको दर्शन देने के लिए अवश्य आता है उसकी नगरी में। इसलिए भगवान गोकुल जा रहे हैं। तन कहीं और लगा है, मन कहीं और लगा है, और धन कहीं और लग रहा है ना। आपने भागवत में सुना होगा भगवान कृष्ण को बलि ने 3 पैग पृथ्वी दान कर दी, इसीलिए भगवान बलि के रखवारे बन गए, चौकीदार बन गए। 3 पैग पृथ्वी क्या है? हम लोग भी यदि भगवान को 3 पैग पृथ्वी दान कर दे तो भगवान हमारे आपके भी रखवारे बन जाएंगे। 3 पैग पृथ्वी क्या है? तन
मन और धन, यही तो 3 पैक पृथ्वी है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुमको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। लेकिन कभी कभी ऊपर से कहते हैं और अंदर से कहते हैं, तन मन धन सब है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश। हम 3 पैक पृथ्वी यदि भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो परमात्मा हमारा आपका रखवारा बन जाता है। कहा भी है, करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी, अस सज्जन मम पुर बस कैसे, सजन मम पुर बस कैसे, अस सज्जन मम पुर बस कैसे, सजन मम पुर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे, लोभी हृदय बसे धन कैसे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान रखवारे बन जाते हैं उसके, इसलिए भगवान गोकुल में गए हैं नंद और यशोदा के यहाँ। नंद का मतलब क्या है, तो शास्त्रों में संतों ने बताया है व्याकरण के अनुसार, नंद किसे कहते हैं, आनंदयेत सर्वजनाय यस्य स आनंदा, जो पुरुष सभी को आनंद प्रदान करता है वही पुरुष नंद है। और यशा ददात सर्वजनाय यस्य सा यशोदा, जो माता सभी को सम्मान देती है वही यशोदा है। तो पुरुष लोग नंद बन जाएं और माताएं यशोदा बन जाएं तो भगवान का अवतार आज भी हो सकता है, लीलाएं कर सकते हैं। लेकिन आपको बताऊं, नंद बनना लेकिन ननंद मत बनना, ननंद बड़ी खतरनाक होती है। कहीं कहीं ननंद का आगमन होता है तो भाभियां ऐसी तैयारी करती हैं, मालूम पड़ता बहुत बड़ा कोई आंधी तूफान आ रहा हो, सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करना। नंद और यशोदा के यहाँ क्यों गए हैं, नंद और यशोदा कौन है, ये भी पुराणांतर्गत कथा मिलती है कि नंद और यशोदा दोनों पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के दोनों वसु हैं। इन्होंने बहुत घनघोर संतों की सेवा की है, संतों की सेवा में अपना सर्वस्व आभूषण लगा दिए, अपना सारी संपत्ति संतों की सेवा में लगा दिया, सारा जीवन संतों की सेवा में लगा दिया। एक दिन की बात है, जब पास में कुछ धन नहीं रहा तो द्रोण ने धरा अपनी पत्नी से कहा, देवी देश चोरी और परदेश भीख बराबर होती है। अब यहाँ तो सब मुझे जानते हैं और शर्मिंदा भी होना पड़ेगा, क्योंकि संतों की सेवा कैसे हो पाएगी, यदि धन नहीं होगा तो संतों की सेवा कैसे हो पाएगी। क्या चाहते क्या हो स्वामी? द्रोण ने कहा, देवी यदि आपकी अनुमति हो जाए तो मैं कुछ दिन के लिए परदेश चला जाऊं।
वहां से पैसा कमा करके लाऊं और पुनः संतों की सेवा करना। गृहस्थी भी चलेगी। पत्नी ने कहा ठीक है स्वामी आप जाइए। आज द्रोण जो है परदेश कमाने के लिए गया। कुछ समय के बाद में एक संतों की टोली आई और धरा के दरवाजे पर आवाज लगाई, नारायण हरि। धरा ने जैसे ही आकर के देखा, ओह संतों की टोली दरवाजे पर खड़ी हुई है। बाबा के मानस की चौपाई स्मरण आई। जैसा कि आज हमारे अजय शुक्ला जी कह रहे थे कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। अपने ऑफिस के अंदर सुंदर पदार्पण करवाया आदरणीय अजय शुक्ला जी ने, और बड़ा सुंदर सौभाग्य की सराहने की महाराज जी, बहुत बड़ा सौभाग्य है। तभी संतों का दर्शन और पदार्पण हो पाता है। यही बात धरा ने भी कही कि बड़ा सौभाग्य है मेरा और परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है जो संत का पदार्पण हुआ है दरवाजे पर। लेकिन अंदर से बड़ा दुखी हो रही है, हाय आज मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है, मैं संतों की सेवा कैसे करूं। संत तो खुले दिल के होते हैं, देवी भिक्षा तैयार करो मैं प्रसाद पाऊंगा। क्योंकि संत जानते हैं ये बड़ी धार्मिक महिला है, बड़ी सज्जन और सात्विक महिला है। हरेक के घर का अन्न नहीं लेना चाहिए और हरेक के द्वारा बनाया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। अन्न का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, अन्न का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता। लेकिन धरा जो है सात्विक महिला थी, संतों ने स्वीकार कर लिया। आज धरा ने कहा स्वामी जी आप स्नान बनाइए और संध्या बंदन करिए, मैं अभी व्यवस्था कर रही हूँ। आज शर्मिंदा होकर के हाथ जोड़ करके एक दुकानदार के पास में गई, व्यापारी के पास में, और उससे हाथ जोड़ करके आग्रह किया, ध्यान से सुनना। धरा ने कहा मेरे स्वामी परदेश गए हुए हैं और मेरे दरवाजे पर कुछ संत पधारे हैं, कृपा करके मुझे कुछ राशन दे दीजिए और मेरे जब स्वामी आएंगे परदेश कमा करके तब मैं आपका भुगतान कर दूंगी। धरा बहुत सुंदर है, बड़ी रूपवान है, बड़ा सुंदर स्वरूप और स्वभाव और चेहरा, उसका शरीर भी बड़ा सुंदर है। उस दुकानदार की नीयत खराब हो गई। अरे उसने कहा देवी तुमसे पैसे कौन मांगता है, केवल एक बार अपना शरीर स्पर्श कर लेने दीजिए। जैसे ही ये बात कही है, धरा के पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई। राम राम, अब यही बाकी रह गया है, क्या संतों की सेवा करने के लिए ये भी करना पड़ेगा क्या? धरा ने कहा कुछ भी हो, लेकिन मैं संतों को निराश अपने दरवाजे से नहीं जाने दूंगा। कोई महापुरुष संत, भगवत चरणानुरागी संत निराश होकर के यदि दरवाजे पर से जाता है तो उस गृहस्थी का पुण्य नष्ट हो जाता है। उस धरा ने कहा दुकानदार महोदय आपके पास में कोई ब्लेड है क्या? आरी है? बोले हाँ, मुझे दीजिए। अरे भैया ऐसा आया है, दुकानदार से ब्लेड लेकर के और उस धरा ने पीछे घूम करके अपने दोनों स्तनों को काट दिया और काट करके उस दुकानदार के हाथ पर रख दी और कहा खबरदार, मैं गरीब तो जरूर हूं लेकिन अपनी इज्जत को बेचती नहीं। मेरा परदेश पति गया है, मुझे सेवा संतों की करना है। जब तक शरीर मेरे शरीर में स्पर्श रह सकता है तब तक तुम्हारी हिम्मत, ये किसी परपुरुष की हिम्मत नहीं है जो हमारे शरीर में हाथ लगाए। दोनों स्तनों को काट करके हाथ पर रख दिया। वहां से खून की धारा बहाती हुई धरा आई, संतों को भोजन करा करके प्रेम से प्रसाद पवाया बनवा कर। संतों ने देखा अरे उसका आंगन खून से लथपथ है, शरीर से, छाती से खून गिर रहा है। संतों ने कहा देवी ये स्थिति आपकी कैसे हुई?
धरा ने रोते हुए संतों को अपनी सारी व्यथा और कथा बताई। संतों के आंखों से आंसू बहने लगे और कहा, देवी आज अपने स्तनों को काट करके हम संतों की क्षुधा को शांत किया है, सेवा की है, तो आज मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। जिस स्तनों से तुम्हारे आज खून गिर रहा है और वही समय आने पर स्तनों से तुम्हारे दूध बहेगा। और आपने संतों